नमस्कार, यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं यूपी के किन किन जिलों में होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने किन किन जिलों को किया रेड अलर्ट जारी। इससे पहले प्यारा सा लाइक कर के वीडियो के अंत तक बने रहें। यूपी के गोरखपुर, बलिया, वाराणसी सहित कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जानिए मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज और बौछारों के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरी और कई जिलों में बारिश भी हुई। कर्नलगंज, नगीना, हैदरगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़, कैसरगंज, बलिया, बांसगांव, बिनबा, कांठ और सलेमपुर शामिल है। इसके अनुसार गोरखपुर और वाराणसी संभागों में दिन के तापमान काफी गिरावट आई और राज्य के शेष संभागों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस आगरा में और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस गाजीपुर में दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और रविवार को यानी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बारिश और बौछारें पड़ने की भी संभावना है। 3 दिन तक बारिश की संभावना, जल निकासी का करे व्यवस्था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह व शाम आर्द्रता 91 से 95% व 48 से 55% के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान पूर्वी हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इस दौरान घने बादल छाए रहने के बाद अधिक वर्षा की संभावना है। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया करणपट्टी की मौसम विभाग की विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रुति विशेषज्ञ ने दी। उन्होंने किसानों को सलाह दिया कि जल जमाव वाले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। 2-3 दिनों के बाद यह वर्षा न होने की स्थिति में अरहर एवं सूर्यमुखी की बुवाई के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। खेत की जोताई के बाद कंपोस्ट खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसमें भूमि का जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। ग्रीष्मकालीन मौसम जुताई के लिए उपयुक्त है समय। ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए उपयुक्त समय है। शामिली जिला कृषि रक्षा अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि वर्षा का मौसम होने के कारण ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए यह समय उपयुक्त है। उन्होंने ग्रीष्मकालीन जुताई अपनाने पर बल दिया है। रबी की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई आगामी खरीफ फसल के लिए लाभकारी है। इससे मिट्टी में छुपे हानिकारक कीट एवं उसे अंडे, लार्वा, प्यूपा, निमेटोड गहरी जुताई के बाद सूर्य की तेज गर्मी से नष्ट हो जाती है। उन्होंने बताया कि भूमि जनित रोगों को जीवाणु, कवक आदि नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि धान की फसल के बीज शोधन में जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम हेतु 25 किलोग्राम बीज में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के घोल में 12 घंटे भिगो कर रखें। इसके बाद घोल से निकाल कर बीज में 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बोडिज में 50 या 125 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर नर्सरी की बुवाई करें। भूमि शोधन के लिए जिन खेत में दीमक या सफेद गिडार का प्रकोप है उसमें 2.5 किलोग्राम यूरिया बेबिसियान 1 प्रति ग्राम किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर कल्चर तैयार कर ले तथा रोपाई या बुआई के समय खेत में मिला दे। मौसम की मार, मानसूनी बरसात के बाद बंद पड़ी सड़कों ने रोकी कोरोना टीकाकरण की रफ्तार। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में मानसूनी बरसात के बाद सड़कें बंद हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल, बिजली सहित खाद्य सामग्रियों के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। चिंता की बात है कि बंद पड़ी सड़कों की वजह से कोरोना टीकाकरण भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में सीमांत जनपद में 17 से अधिक सड़कों के बंद होने से 30,000 से अधिक आबादी के लिए टीका लगाना मुश्किल हो गया है। इन गाँव में न तो लोग सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं और न मास्क भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और भी अधिक बढ़ गया है। जनपद के धार चूला मुनस्यारी के साथ कई क्षेत्रों में कई सड़कें लंबे समय से बंद है। इन सड़कों में बंद रहने से क्षेत्र के लोग कोरोना टीकाकरण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के खौफ के साथ ही लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना भी चुनौती से कम नहीं है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने गर्मी से दी फौरी राहत। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच मैदानों में हुई बारिश ने गर्मी से फौरी राहत दी है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से तपिश महसूस की गई। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को भी देहरादून समेत 5 जिलों में तेज बौछार पड़ने की संभावना जताई है। शुक्रवार देर रात प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ
गरज वाले बादल विकसित हुए थे। कुछ जगह बूंदाबूंदी के साथ बारिश सिलसिला शुरू हुआ जो तेज बौछार में बदल गया। मसूरी में रात कई घंटे झमाझम बारिश हुई। दून में भी कई इलाकों में जमकर बरसे, हालांकि पहाड़ों में ज्यादातर इलाके सूखे रहे। बारिश और तेज हवा के चलते तापमान भी कुछ गिरावट दर्ज की गई। नैनीताल और अल्मोड़ा में कुछ जगह मेघ बरसे। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ में कुछ जगह तेज बौछार पड़ सकती है। कुछ इलाकों में आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना है। चना की खेती की संपूर्ण जानकारी। चने की खेती के लिए शुष्क एवं ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है क्योंकि यह रबी मौसम की फसल है। इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है आवश्यकता होती है। यह सर्दी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फसल में फूल आने के बाद वर्षा होना हानिकारक होता है क्योंकि इस कारण फूल परागकण एक दूसरे से चिपक जाते हैं और बीज नहीं बनते हैं। इसकी खेती के लिए 24 से 30 सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। दाना बनते समय 30 सेल्सियस से कम या 30 सेल्सियस से अधिक तापक्रम हानिकारक होता है। टूट गया 24 साल का रिकॉर्ड। 26 जून 2021 को 146 mm वर्षा हुआ रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक पटना और आसपास के इलाकों में 24 साल के रिकॉर्ड को बारिश ने तोड़ दिया है। अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक एक सप्ताह से दक्षिण मध्य बिहार में हुई तापमान में वृद्धि और वातावरण में उपलब्ध नमी के साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उससे सटे भागों पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इन तीनों मौसमी सिस्टम के प्रभाव के दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के वातावरण में अस्थिरता आ गई है, जिसके कारण दोपहर के बाद थंडर स्टॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा था। इस कारण से ही पटना और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।